हेलो भाई, सभी भाई को राधे राधे। और आशा करती हूँ कि मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान उनके घर में हमेशा खुशहाली बरकरार रखे। आपकी अपनी बहन रियल सुषमा 7781। आप लोग यूट्यूब पे जाए, सर्च करो रियल सुषमा 7781 को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक और कमेंट शेयर करो। मैं बहुत मजबूर, बहुत गरीब महिला हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरा 21 साल का बेटा 2024 15 जून को ख़त्म हो गया। मेरा खाने और जीने का सहारा प्रभु ने छीन लिया। मैं एकदम टूट चुकी हूँ भाइयों। आप लोगों के भरोसे मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ और ये उम्मीद लेके आई हूँ कि आज नहीं तो कल मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे ज़रूर सपोर्ट देगी और उनके सपोर्ट से मैं आगे जाऊँगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है भाइयों। मुझे अस्थमा है, अस्थमा की बीमारी है। मैं बोल नहीं पाती, इतना ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, इतना मेरे चेस्ट में जकड़न आ जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग को पता है कि आज के ज़माने में दवाई इलाज कितना महंगा है। जिसके पास पैसा है वो इंसान बच सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने घर में तड़प तड़प के मर जाएगा। इतनी महंगाई है कि आप अगर 2 खुराक दवाई लेने जाओगे मेडिकल से तो बगैर 50 रुपए की 2 खुराक दवाई आप ही मिलने वाली है। और जो गरीब मजबूर लाचार है, कहीं से उसको 1 रुपए आने वाला नहीं है, बताइए वो महिला कहाँ से अपने इलाज के लिए पैसे लाएगी। वो तो घुट घुट के तड़प तड़प के उसको मरना ही है। तो भाई लोग, आप लोग क्या चाहते हो कि आपकी बदकिस्मत बहन ऐसे घुट घुट के मर जाए? मतलब मुझे अगर एक टाइम रोटी नहीं मिलेगी भाई तो चलेगा, पर मुझे अगर एक टाइम दवा नहीं मिली तो मेरी लेने की देनी पड़ जाती। इतना सीरियस हो जाती हूँ कि सांस मेरी समाती नहीं, इतना तेज़। कल मैं 10 बजे रात को गई हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने 1015 रुपये का दवा 5 दिन का दिए हैं और कल तो लेके आई हूँ, शायद मंगलवार को फिर हमें बुलाएं। अब हम जाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे फिर 1000-1200 रुपये। मुझे पता है कि इससे कम की दवा ज़रूर नहीं देंगे, क्योंकि दोबारा हमें दिक्कत है। उन्होंने चेक किया और बोला कि 5 दिन की दवा मैं दे रहा हूँ, आप जाइए खाइए, खाने के बाद 5 दिन के बाद आना और बताना कि आपको कैसा क्या है, और मैं फिर भी चेक करूँगा, खुद ही पता कर लूँगा। तो बताइए भाई, मुझे बहुत टेंशन है। 5 दिन तो हम दवा खा रहे हैं, जो भी है कुछ अच्छे से हैं, लेकिन 5 दिन के बाद अगर हम नहीं जाएंगे तो वही दिन मेरे ऊपर फिर आएगा। पर 5 दिन के बाद मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, किससे मांगूंगी, कौन भाई देगा, कहाँ से ढूंढूंगी, कहाँ रोड पे गिरा है कि उसको उठाऊंगी। मुझे सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ है कि 1000 रुपये 5 दिन बाद में किससे मांग के लाऊंगी और कौन मुझे देगा। हम गरीब बदनसीब औरत को 1 रुपये 10 रुपये कोई नहीं देने वाला है। वो देने से पहले 10 बार सोचेगा कि देने के लिए तो मैं इसे 10 रुपये दे रहा हूँ, पर ये मेरा लौटाएगी कहाँ से। अगर उनके पास होगा भी ना तो वो देने के लिए ना बोल देंगे। आप लोग को पता है कि जिसके पास पैसे हैं उसके 1000 दोस्त यार और 1000 रिश्तेदार उसके साथ खड़े हैं। और अगर उनको पता लग गया कि 1 रुपये के लिए दवा है तो उसके चाहे जितने सगे संबंधी, चाहे जितना मतलब दोस्ती यारी या बहुत ज़्यादा मतलब मित्रता हो, वो आपको ऐसा छोड़ देंगे कि आप पता भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी नहीं महसूस होगा कि ये शायद मेरी गरीबी की वजह से मुझे छोड़ रहे हैं। आपको अगर वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े, रात को दिन को, आप बहुत उम्मीद लगा के सोचेंगे कि मैं चल रहा हूँ, उसके पास कॉल करूँगा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की या कोई भी चीज़ की, देखता हूँ मुझे उम्मीद है वो ना नहीं करेंगे, देंगे मुझे। अपने अंदर आप ये गर्व रख के बोलोगे कि वो मेरे मुसीबत में मेरे काम आएंगे। उन्होंने मुझे हर समय बोला है कि आपको आधी रात की ज़रूरत पड़ेगी तो आप आधी रात को मुझे याद करना, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। तो आपके अंदर गर्व रहेगा ना कि मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे हमेशा बोलता है कि तुम्हें आधी रात को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आधी रात को आप मुझे बोलना, मैं तैयार हूँ।
जितना मेरे पास है अपने शरीर से, पैसे से मैं तैयार हूँ, खड़ा हूँ आपके लिए। तो आपको तो यही अंदर से मतलब महसूस होगा कि मेरा साथ वो देगा। लेकिन जब भाई आप उसके पास कॉल करोगे, आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप कॉल कर कर के थक जाओगे, पर आपका कॉल रिसीव नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता आपको 2 दिन 4 दिन बाद वो बंदा मिल गया जिसके पास आप कॉल कर रहे थे, तो इतना एक्टिंग से, इतने बहाने बना के वो आपसे बात करेंगे, वो आपको पता है, वो यही चीज़ बोलेंगे कि यार मैं सो गया था, मेरी मोबाइल साइलेंट थी, और साइलेंट ना होती तो मैं आपका एक ही कॉल आने के बाद कॉल उठाता। पर भाई क्या करें, मैं सुबह देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको क्या ज़रूरत थी, रात में आपका कॉल आया। लेकिन क्या करूं भाई, मेरी नींद नहीं खुली। मैं सुबह उठा, जब फ़ोन उठाया तब आपका देखा कि आपकी कितनी कॉलें आई है। मुझे बहुत दुख हुआ, तभी तत्काल मैं सुबह उठ के आपसे मिलने आ रहा हूँ। अब बताइए आपको क्या बात है, क्या ज़रूरत है? तो भाई रात को तो हम मरने वाले हैं, हम मर ही जाएंगे। सुबह आके आप आओ या अपने पूरे परिवार को ले आओ, उससे फिर क्या होने वाला है। हो सकता है रात को आपकी ज़रूरत मुझे हो, पैसों की ज़रूरत मुझे रात में थी, रात में शायद आप कॉल उठाए होते, शायद होता कि मेरी ज़िंदगी बच जाती। रात गई तो बात गई, सुबह आने के बाद आप मेरे बराबर पैसे देने के लिए तैयार हो, ये तो दिखावा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई लोग, आपको पता है कि पैसों में बहुत ताकत है। जिसके पास पैसा है वो कितना भी बुरा इंसान है, उसके 100 दोस्त होंगे, 100 रिश्तेदार होंगे, जो नहीं बोलना चाहेगा वो बोलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बहुत व्यवहारिक, बहुत संस्कारिक, बहुत इज्जत वाले हो और बहुत दुखी हो, अगर आपको पैसे की कमी है तो आपका कोई साथी नहीं। अगर ये चीज़ हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सिस्टर आप गलत कह रही हो या सही। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि बहन आपने सही कहा, मेरे समझ से मैं तो सही बता रही हूँ भाई। बट आप लोग को जैसा लगे वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपने मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता। पहले से इंसान आपको चढ़ा के रखेगा, लेकिन जब उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ना, तो आपसे ऐसा वो पीछा छुड़ाएगा, ऐसा वो छुड़ाएगा कि जैसा आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि आपको तो इतना हौसला पहले से दिया रहेगा ना कि आप उसके बातों पे एकदम भरपूर विश्वास रहेगा आपको कि वो बंदा मेरे लिए हर काम, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। मुझे नाज है कि वो मेरे दुख में ज़रूर मेरे साथ खड़ा है, कोई खड़ा हो या ना। लेकिन भाई जब आपका समय आएगा तो वो बंदा सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगा जिसका आपने सोचा नहीं था। अगर हम गलत कह रहे होंगे तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दीदी ये बात आप सही बोल रही हो या गलत। मेरे समझ से जो मुझे समझ आ रहा है मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र 45 साल की हो गई। मुझे सुख तो नहीं मिला जीवन में, पर दुख बहुत मैंने खाए हैं, ताने बहुत मैंने खाए हैं, और सबके भरोसे को मैंने आजमाया है और सबने मेरा भरोसा तोड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों तक ये बात बता रही हूँ कि आप लोग इस बात से अगर सहमत होंगे जो मैंने बोला तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं सहमत होंगे तो कोई बात नहीं, पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है जैसा हम बता रहे हैं भाइयों। मेरे साथ तो 100% सभी ने मेरे आपत्ति में मेरा साथ छोड़ा है। पहले से मुझे बहुत लोगों ने हौसला दिया, रिश्तेदारों ने, भाई ने, भतीजे ने, मायके वालों ने, देवर, सास, ससुर ने। लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी ना तो सब ऐसा बदल गए कि मेरे सारी उम्मीद पे पानी फेर दिए। बस मेरे पास बचा क्या, बस वही आंसू। मैं रोई अपने नसीब पे और खूब घुटी, खूब रोई कि वारे विधाता, बनाने वाले ने क्या नसीब बनाई थी, क्या मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया प्रभु। जो सज़ा देना था, इतनी गहरी सज़ा मुझे दे रहे हो जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे। अरे उतनी सज़ा देते जिसको हम सहन कर पाते। तो भाई लोग, मैं तो यही कहूँगी, मेरे साथ तो जो हुआ है सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शायद आप लोग के साथ नहीं हुआ होगा,
तो आप लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे। और अगर जिन भाई को मेरे जैसा मतलब बात आई होगी सामने, वो भाई ज़रूर मेरी बातों को सहमत होंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि सिस्टर आपने जो बात बोली एकदम बिल्कुल राइट बोली और सही बोली। मुसीबत में कोई किसी का नहीं होता, कोई चाहे जितना सगी संबंधी रिलेशन का रिश्तेदार नातेदार भाई बाप माँ हो, लेकिन जब आपका मुसीबत आएगा तो सारे ऐसे पीछे से निकल जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपके पास दो पैसे रहेंगे तो आपके 1000 दोस्त यार, 1000 रिलेशन, 1000 नातेदारी रिश्तेदारी आपके अगल बगल टहलेगी, क्योंकि पैसों में बहुत ताकत है, इंसान में नहीं। इंसान चाहे जितना बेकार हो बट उसकी जेब गर्म होनी चाहिए। देखिए उसके आगे पीछे 4 आदमी घूमते रहेंगे आपके पीछे। अगर आप 12 बजे रात को बुलाएंगे तो आदमी पागल कुत्ते की तरह 12 बजे रात को दौड़ के आएगा, क्योंकि आपकी जेब गर्म है, आपके पास नोट है, आपके पास पैसे हैं। जब वो चाहेगा आपसे हेल्प ले सकता है, आप उसकी हेल्प करते हैं और करेंगे, उसे उम्मीद है। अगर नहीं है तो समझ लो जो आपका साथ देता होगा ना, वो भी ऐसा साथ छोड़ेगा कि आप जान नहीं पाओगे। तो जिन भाई को मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सिस्टर आपने सही बात कहा, और अगर हम गलत कहेंगे तो भी आप लोग कमेंट में लिखना ज़रूर कि दीदी आप गलत कह रही हो। तो भाई मेरे वीडियो को फुल वॉच करके देखो और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करो। बस एक वीडियो मेरी वायरल कर दो, मिलियन तक पहुंचा दो। एक वीडियो मेरी वायरल हो जाए, मैं 2 वक्त की रोटी मुझे खाने के लिए आप लोग मुझे उस लाइन तक, उस मार्ग तक पहुंचा दो। बस उसके आगे मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस उसी में मैं बहुत खुश रहूँगी। अगर मुझे 10,000 भी वेतन आने लगेगी यूट्यूब से, मैं उसमें माला माल हो जाऊँगी, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। मैं ये सोचूँगी कि मुझे 50,000 महीने का नोट आ रहा है, क्योंकि मेरा रास्ता आप लोग बना देंगे भाई। तो मैं इसी तरह ब्लॉग वीडियो आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। और मुझे अगर महीने का 10,000 रुपये भी आएगा तो मुझे ये चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा कि आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा, आज मेरे कपड़े नहीं हैं, आज मुझे क्या पहनना है। इस चीज़ से मैं अपना कंप्रोमाइज़ 10,000 रुपये में भी कर सकती हूँ भाइयों। इतना तक आप लोगों से बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मजबूर और कमज़ोर हूँ, और कितना बताऊँ। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कितने भाई कितनी बहनों को गिफ्ट करते हैं, उनके पास सोशल मीडिया के इंटरव्यू लेती है। मैं सोचती हूँ मेरे पास भी मीडिया आए, हमसे भी इंटरव्यू लेती हूँ, मैं भी अपनी समस्या, अपना दुख तकलीफ़ इंटरव्यू दे के बताऊँ कि मैं कितनी लाचार और कितनी मजबूर, कितनी गरीब बहन हूँ कि एक एक पाई के लिए तरस रही हूँ। हाँ, जिसके पास है उसके 1000 भाई गिफ्ट भेज रहे हैं, 1000 बहनें उसे गिफ्ट कहाँ कहाँ से भेज रही हैं, उनसे मिलने आ रही है। लेकिन इस बदकिस्मत बहन से कोई नहीं मिलने आ रहा है, कोई गिफ्ट नहीं भेज रहा है, कोई कॉल नहीं कर रहा है, कोई मीडिया नहीं आ रही, क्योंकि मेरी नसीब भगवान ने ख़राब की है ना। अगर भगवान मेरे साथ होते तो शायद भाई बहन भी साथ होते। जब भगवान साथ छोड़ दिए तो भाई बहन तो साथ छोड़ देंगे। इंसान तो स्वार्थी होता ही है, जब भगवान मेरे साथ स्वार्थी बन गए तो इंसान की क्या बात है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। सभी भाई को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ।